हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं हाउ टू बी ए सक्सेसफुल आरजे। मैं हूं अरुण कोचर, आरजे, एंकर, एक्टर, राइटर एट फिल्म एंड टीवी सीरियल मेकर। यहाँ आरजे से शुरुआत करके स्टेप बाय स्टेप ये मुकाम सारा तय किया मैंने। आपके सामने हूँ और अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ में बातें शेयर कर रहा हूँ। देखिए, कई लोग हमसे पूछते हैं कि आरजे के लिए ऑडिशन कहाँ दिया जाए, सिलेक्शन कैसे हो हमारा। बड़ा वाजिब सा उनका सवाल है। आरजे के लिए जैसे हर तरह आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे पूछते हैं जी आपने क्या इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ली है, तो आपसे पहले पूछते हैं ट्रेनिंग ली है, आपने ये कोर्स अटेंड किया है। तो वो जो ये सवाल है ये पूछना आपका बहुत ही लाजमी है। अगर मैं बात करूं हमारे रेडियो के ग्रेट ग्रैंडफादर यानी ऑल इंडिया रेडियो की, जो कि इंडिया में 1936 से है, तो वहाँ पर एज एन आरजे सिलेक्शन के लिए एक अलग प्रोसीजर रहता है, या एज ए कैजुअल अनाउंसर के लिए या एज ए प्रेजेंटर के लिए वहाँ पर एक अलग प्रोसीजर रहता है। उसमें वहाँ आप ऑडिशन के लिए अप्लाई करते हैं, एक उनका फ़ी अमाउंट होता है, उस फ़ी अमाउंट का आप ड्राफ्ट बनवाते हैं या पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर आप उसका करवाते हैं। मनी ऑर्डर मैंने इसलिए आपसे कहा क्योंकि उनका एक सिस्टम बना हुआ है। अगर उसमें मनी ऑर्डर लिखा है तो आपको मनी ऑर्डर ही भेजना है पोस्ट ऑफिस से, अगर उसमें ड्राफ्ट लिखा है तो आपको ड्राफ्ट ही भेजना है। उस रिसीट की कॉपी आप साथ में लगाते हैं, एक फॉर्म भरते हैं और वहाँ पर ऑडिशन के लिए ऑल इंडिया रेडियो में आप अप्लाई करते हैं। फीस कोई ज़्यादा नहीं होती है, 300, 400, 500, 200 इस तरह की फ़ीस होती है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस होती है। और आपको बता दूं, पहले साल में 2 बार ऑडिशंस हुआ करते थे। डिपेंड करता है कि उनके पास में कितने एप्लीकेंट हैं। आजकल साल में 1 बार ऑडिशन होता है, पर अगर एप्लीकेशंस ज़्यादा रहती हैं उनके पास में तो वो साल में 2 बार भी ऑडिशन करते हैं। उनके डायरेक्टरेट की तरफ से डायरेक्शंस होती हैं कि आपको ये ऑडिशंस करने हैं और नए आर्टिस्ट को, नए लोगों को चांस देना है। अब उसके लिए आपको वहाँ पर ऑडिशन में अप्लाई किया आपने, आपको एक लेटर आता है कि आप इस डेट को हमारे यहाँ ऑडिशन के लिए आइए। अब ऑडिशन जब आपका होता है तो आपको एक 5, 6, 7, 8 पेजेस की स्क्रिप्ट दी जाती है। साथ ही आपको जो लेटर आपके घर पर आता है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको अपनी तरफ से एक पीस ऑफ प्रेजेंटेशन तैयार करके लाना है। तो ये पीस ऑफ प्रेजेंटेशन वो आपसे उस ऑडिशन में सुनते हैं। उसके बाद में उस पीस ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको जज करने के बाद, आपकी ऑडियो क्वालिटी को जज करने के बाद, आपकी डेप्थ ऑफ द ऑडियो यानी आवाज़ को जज करने के बाद जो स्क्रिप्ट उनकी तरफ से दी जाती है हमें वो रीड आउट करनी पड़ती है। उनकी स्क्रिप्ट के अंदर वेरियस एस्पेक्ट्स होते हैं। कई इंग्लिश के उसमें शब्द होते हैं, इंग्लिश की स्पीच होती है, इंग्लिश की स्क्रिप्ट होती है, उर्दू के शब्द होते हैं, उर्दू की स्क्रिप्ट होती है, नाटक का हिस्सा होता है छोटा सा। कई बार उसके अलावा उर्दू और इंग्लिश के इस कॉम्बिनेशन के साथ साथ हिंदी के प्रमुख शब्द होते हैं। रेलवे के टाइम टेबल, रेलवे की जो वॉच होती है उसके हिसाब से शब्द होते हैं। टाइमिंग्स को आप कैसे बोलेंगे, या कुछ मुश्किल हिंदी के शब्द उसके अंदर होते हैं, या कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिन्हें हमने रेयरली ही सुना होता है, बहुत ही कभी। संस्कृत के कुछ शब्द उसमें वो देते हैं। यानी आपके पास में एक ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी इन सभी भाषाओं की अलग अलग इमोशंस का एक कंप्लीट पैकेज होता है, या उन भाषाओं का रेलवे से जुड़ा हुआ, वेदर से जुड़ा हुआ
और हमारे लाइफ के डिफरेंट स्फीयर से जुड़ी हुई अनेक चीज़ों से ताल्लुक़ होता है। हम उन्हें कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, ये सब कुछ उस ऑडिशन का हिस्सा होता है। तो वो आपको ऑडिशन में पास होना होता है, और जब आप पास हो जाते हैं देन आपको चांस मिलता है टू स्पीक फ्रॉम द माइक्रोफोन एज अ रेडियो जॉकी। आपको एक बात और बता दूं, जो लोग आरजे के लिए क्वालिफाई करते हैं उससे पहले कई बार वो एक और स्टेप करते हैं। एक चैनल है युववाणी, रेडियो का चैनल है फॉर एस्पायरिंग पीपल, बिल्कुल यंग लोगों के लिए वो चैनल है। वो लोग वहाँ जाके अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। नाम रजिस्टर कराते हैं, उसके बाद में उन्हें कॉल आता है, उन लोगों का एक वॉइस टेस्ट लिया जाता है। उस वॉइस टेस्ट के बाद में आपको स्क्रिप्ट लिखने के लिए दी जाती है, यानी जिस भी विषय के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर आपने बोलना है, अपना प्रोग्राम प्रेजेंट करना है, उसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए दी जाती है। आप उस स्क्रिप्ट को लिखते हैं, उस स्क्रिप्ट को फिर आप डिपॉजिट करते हैं डिपार्टमेंट के साथ में, और उस डिपार्टमेंट के जो प्रमुख लोग हैं वो उस स्क्रिप्ट को रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट की क्वालिटी क्या है, कितनी उम्दा है, कितनी अच्छी है। और जब उसको पूरी तरह से वो जांच लेते हैं, उसके बाद में आपको कॉल किया जाता है प्रोग्राम पेश करने के लिए। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनको वहाँ से चांस दिया जाता है। तब वो वहाँ से एक 20 मिनट का प्रोग्राम, 20-22 मिनट का प्रोग्राम वहाँ से पेश कर पाते हैं। तो कई आपके पास में चुनाव करने के लिए चीज़ें हैं, जैसे आप कैजुअल अनाउंसर के तौर पर भी वहाँ से आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अगला स्टेपिंग स्टोन होगा आरजे बनने के लिए। कैजुअल अनाउंसर्स वो लोग हैं जो डिफरेंट स्टेशंस से काम करते हैं, जो डिफरेंट रेडियो के स्टेशन से काम करते हैं, जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें एज एन एंकर की भूमिका निभाते हैं, या इंटरव्यू लेते हैं लोगों का, या आपको मौसम का हाल सुनाते हैं। तो वहाँ से आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि भाई हमें एज ए आरजे अगला कदम क्या उठाना है, कैसे उठाना है। कई बार आरजेस को रेडियो स्टेशन से बाहर भेज दिया जाता है कि जाइए आप कवरेज कीजिए और वहाँ से रिपोर्टिंग कीजिए। जैसे कई बार दिल्ली के प्रगति मैदान में जाना पड़ता है, जहाँ विश्व पुस्तक मेला होता है, या एक वर्ल्ड ट्रेड फेयर जो लगता है वहाँ पर नवंबर-दिसंबर के महीने में, उसके लिए वहाँ से उन्हें रिपोर्टिंग करनी होती है। तो आरजेस वहाँ जाकर भी काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वहाँ से उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास स्क्रिप्ट्स नहीं होती हैं, उन्हें वहाँ से रिपोर्टिंग करनी है, वहाँ से बोलना है। अब हम बात करते हैं हमारे प्राइवेट रेडियो चैनल्स की। प्राइवेट रेडियो चैनल्स में आपको सिंपली अपना सीवी भेजना होता है, जिसे हम रिज्यूमे बोलते हैं। आप अपना रिज्यूमे वहाँ भेजते हैं, आपको कॉल किया जाता है, आपकी वॉइस क्वालिटी को चेक किया जाता है, आपको डिफरेंट तरह के प्रोग्राम दिए जाते हैं, आप उनमें कैसे परफॉर्म करते हैं, आपको माइक्रोफोन के सामने कंप्लीट प्रोग्राम प्रेजेंट करने के लिए बिठाया जाता है। आपको एज ए सैंपल के तौर पे वो रिव्यू करते हैं कि आप में कितनी क्रिएटिविटी है, कितनी आपकी इमेजिनेशन है, कितनी आपकी ऑब्जर्विंग पावर है, कितना आपका वॉइस का स्ट्रेंथ है, कितने टाइम तक आप बोल पाते हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की नॉलेज आपको कितनी है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद में आपको वहाँ से मौका दिया जाता है एज अ आरजे। तो हमारा जो सवाल कि आरजे का सिलेक्शन कैसे होता है, तो आरजे के सिलेक्शन के अंदर एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। और जब हम उन सब प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उन सब चीज़ों को क्रॉस करते हैं, तो हम बनते हैं एक आरजे। और मैंने कुछ छोटे स्टेप्स आपको बताए, जैसे बिगिनर्स के लिए वो लोग कैसे 1 या 2 प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि एक स्टेपिंग स्टोन होगा आरजे बनने के लिए, या कैजुअल अनाउंसर्स के लिए वो कैसे एक कैजुअल अनाउंसर बन सकते हैं।
बाकी आरजे के लिए मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैंने आपको आरजे के साथ में दूसरी चीज़ें भी एक्सप्लेन की कि जो लोग जिनका सिलेक्शन एज आरजे नहीं हो पाता है तो वो निराश ना हो, वो इन प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। इस एपिसोड के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।